ठीक है, तो जीके जीएस का ऑलरेडी हमारा ये थर्ड क्लास है। टू क्लास ऑलरेडी हो चुका है। और आज का जो क्लास है उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कवर कराए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आप सभी को जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, पीवाईक्यू करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाएंगे। किस टाइप के? एमसीक्यू टाइप के, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी सन 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947? ठीक है, इसका आंसर आप सभी को देना है कहाँ पे? चैट बॉक्स में जा करके आप सभी को अपना रिस्पांस देना है। मैं सभी के यहाँ पे कमेंट्स चेक कर रहा हूँ। चलिए, आप सभी के ऑलरेडी बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 26 जनवरी सन 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया था। कब लागू किया था? 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, अनुज कुमार अभी भी वेटिंग रूम में अवेलेबल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 26 जनवरी 1950। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख लो। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, परंतु इसे 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था, इसीलिए सही आंसर होगा 26 जनवरी सन 1950। क्लियर है आप सभी को? फास्ट ड्रॉप कीजिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए सब हम लोग फास्ट कवर करेंगे। एक क्वेश्चन पे हमको एवरेज टाइम देना है 10 सेकेंड टू 60 सेकेंड, मतलब कि 1 मिनट। वर्तमान में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 7 है, 6 है, 5 है या फिर 8 है? वर्तमान मतलब करंट समय में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? जस्ट आप सभी को ड्रॉप करना है चैट बॉक्स में फास्ट। विशाल कुमार बी, ओके। अंकित, विशाल कुमार बी नंबर ऑप्शन। अश्मित 66, ओके, ठीक है। श्रेयांश 6, ओके। अस्मित बी, ओके, चलो ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बहुत ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे पर क्वेश्चन, हम लोगों के पास लिमिटेड टाइम है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज 6। मूल रूप से जो है 7 अधिकार थे। ठीक है, कितने थे? 7 अधिकार थे। जो हमारा 44th नंबर था उसको संशोधन करके 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार जो है वो हटकर वैधानिक हो गया। अब टोटल कितने बचे हैं? 6 अधिकार समूह है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद जो 14 है वो किस अधिकार से रिलेटेड है, संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद समता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार? अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप सभी को ड्रॉप करना है कहाँ पे? चैट बॉक्स में फास्ट। ओके, अस्मित बी, ओके, ठीक है। दीपांशु बी, अस्मित राय बी, विशाल कुमार ए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स है ना, एक बार अगर आपने आंसर दे दिया तो आप अदर स्टूडेंट्स का वेट करिए, उनको भी आंसर देने दीजिए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आपकी यहाँ पे केवल आंसर दिखेंगे, अदर स्टूडेंट्स के नहीं दिखेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑलरेडी आप सभी बता रहे हैं जो अनुच्छेद 14 है वो किस अधिकार से संबंधित है, तो ये हमारा समता का जो अधिकार है इसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? समता का अधिकार। समता का अधिकार से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि अनुच्छेद 14 समता के समझ समानता सुनिश्चित करता है, अतः समता मतलब कि इक्वलिटी का अधिकार से ये संबंधित है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, अनुच्छेद 21 क्या सुनिश्चित करता है?
संवैधानिक उपचार, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या फिर संपत्ति का अधिकार। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रिपीटेड है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अच्छे से आपसे भी ध्यान से पढ़िएगा। अस्मित राय ए, सुरेंद्र कुमार, जस्ट अ सेकंड, सुरेंद्र यादव सिसवा बी, अस्मित राय, विशाल कुमार बी, ओके, अंकित साहू ए, अलीशा बी, ओके, ठीक है, अंकित साहू ए, आशु यादव सी, अभिषेक कुमार बी, ठीक है। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बहुत से स्टूडेंट्स के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे थे बी बी, लेकिन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, पूरा यहाँ पे आपको डिटेल्स में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद जो 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही इसे छीना जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं रहा। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। और जो भी स्टूडेंट्स ये पेन का यूज कर रहे हो आप लोग, इसको आप लोग अगर यूज करके इंटरप्ट करना चाहते हो क्लास को, तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, इसलिए प्लीज इसका आप लोग इस्तेमाल मत करिए। क्लास को अच्छे से यहाँ पे आप सभी पढ़िए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। फास्ट कमेंट्स आपके मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार। और यहाँ पे ऑप्शन बी, ओके, बी, विशाल कुमार बी, श्रेयांश बी, विशाल कुमार बी, ठीक है। श्रेयांश और विशाल आपके कमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, राणा पंडित बी, ओके, ठीक है। स्कैर, ये स्कैर जो भी है, आप अपना जो ओरिजिनल नेम है उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, आप रीनेम कर लीजिएगा, आशु यादव डी, ठीक है, ओके। चलो, करेक्ट आंसर क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स अपना रियल नेम से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो रियल नेम से ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज उनको एंट्री नहीं मिल पाएगी नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। उससे हमें पता चलेगा ना कि आपका नेम क्या है और आप करेक्ट आंसर दे रहे हो, सब कुछ तो पता चलेगा आपके बारे में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 44 वहां, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लो। 44 में जो हमारा संविधान है उसका संशोधन कब हुआ, 1998 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 30A के अंतर्गत, 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बताया गया है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है, 10, 11 या फिर 12 या फिर 9। फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उसके नंबर ऑफ कितने हैं, मतलब 10 हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य 11 हैं, 12 हैं या फिर 9 हैं, कितने हैं टोटल, वो आपको बताने हैं फास्ट। और सर ऑप्शन नहीं आ रहा था नेम चेंज करने का। नेम आप जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ना, उसी टाइम आपको वहां पे शो करता है नेम लिखने के लिए। अनन्या बी, ओके, ठीक है, बी, अनन्या बी, ओके, विशाल कुमार बी, अलीशा 11, अस्मित कुमार सी, ठीक है, ओके। चलो, बहुत डाउट है इसमें, आप सभी को डाउट है मुझे लग रहा है। तो जिसमें क्वेश्चन में डाउट है ना, उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखेंगे। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा 11, ठीक है। क्या होगा, 11 होगा। कैसे होगा वो भी आप लोग देख लो। जो हमारा 44वां संशोधन था वो कब हुआ था, 1976 में हुआ था। उसमें से 10 कर्तव्य जुड़े, और 18वें संशोधन 2002 में जो हुआ, उसमें से एक और जोड़ करके कुल 11 जो है मौलिक कर्तव्य कर दिए गए। अब ये आप सभी को एक्सप्लेन करना है, एज अ होमवर्क नोट डाउन करना है कि जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं एक्चुअल में, वो आपको बताना है, ठीक है। वो आप सभी एज अ होमवर्क नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में है, भाग 3, भाग 4, भाग 5, या फिर भाग यहाँ पे जो दिया गया है 8। जस्ट सेकेंड, कुछ इशू है क्या, प्रॉपर है क्लास, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप सभी को। किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं है क्लास में। अनन्या बी, ओके, बी, विशाल कुमार बी, वाइस प्रॉपर है सब कुछ। श्रेयांश यादव, ओके, अंकित साहू बी, ठीक है, ओके। एक बार ही आप दीजिए, ट्राई कीजिए एक बार। शशांक शुक्ला, हिमांशी बी, ओके, ठीक है। अस्मित राय, यस सर, ठीक है, चलो क्लियर है, अच्छी बात है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसलिए आपको दिया जा रहा है क्योंकि उसका आप नोट डाउन कर सको। आप जब क्लास कर रहे हो ना, तो आप ये ट्राई करो कि आप एक कॉपी लेकर के बैठो और एक पेन लेकर के बैठो,
और जो जो चीजें आपको इम्पोर्टेंट बताई जा रही हैं या फिर आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको आप नोट डाउन करते चलो, ठीक है। नीति निर्देशक जो तत्व है संविधान के भाग यहाँ पे आपको जो बताया गया है, इससे अनुच्छेद यहाँ पे 36 से 51 में वर्णित है। ये न्यायालय में जो परिवर्तनीय नहीं है परंतु शासन नीति के निर्देश हैं, ठीक है। और थोड़े बहुत यहाँ पे हो सकता है आपको नेटवर्क के इशू देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज का जो वेदर है वो थोड़ा इस टाइम पे अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि आपको नेटवर्क का इशू मिल सकता है, तो क्लास इंटरप्ट हो सकती है। इसीलिए मैं थोड़े आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं, ठीक है। 24वें नंबर या फिर 42, 44 या फिर 61। आप सभी के यहाँ पे लोकेशन पे वेदर कैसा है? एक बार सर 6 वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए, 6 वाला क्वेश्चन देख लो, किसको देखना था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, उसकी संख्या कितनी है? नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? ओवरऑल 11 है, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो आप सभी को नोट डाउन करना है। स्वास्तिक सिंह, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। टोटल यहाँ पे कितने हैं? 42 नंबर है, ठीक है। 42वें संशोधन 19 जो है 76 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को जो है शब्दों को लिया गया है, ठीक है, जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में है, ठीक है। भाग यहाँ पे देख लो, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, भाग 3, 4, 2 या फिर 10। करेक्ट आंसर क्या होगा? फास्ट ड्रॉप कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लिमिटेड टाइम्स हैं, और आज का जो वेदर है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा नहीं है जहाँ पे मैं हूँ जिस लोकेशन पे, तो हो सकता है कि इंटरप्ट हो। इसीलिए मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूं। बाकी जो भी क्वेश्चन बचते हैं ना, अगर क्लासेस के बीच में, इन बिटवीन में, तो मैं आपको जो है संडे को करवा दूंगा एज अ टेस्ट, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में संलग्न है, समाहित किया गया है। 10th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 10th नंबर क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? लोकसभा की शक्तियों से संबंधित है, पंचायती राज संस्था से, या फिर न्यायपालिका सुधार से, या फिर राष्ट्रपति के पद से? किस चीज से संबंधित है? और आप सभी को ड्रॉप करना है इसका करेक्ट आंसर। मैं चेक कर लूं कमेंट, जस्ट अ सेकेंड। श्रेयांश ए, ओके। अंकित ए, ठीक है। विशाल बी, ओके बी, ठीक है। श्रेयांश खन्ना डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलो, बी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट इन अ सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, बट विथ एक्सप्लेनेशन। आप देखिए, केवल आपको आंसर नहीं देखना है, चीजों को थोड़ा सा आपको डीप में समझना है, ठीक है। जो हमारा 73 नंबर संशोधन हुआ वो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है, और 74 नंबर जो संसाधन है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था 73 वाला जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पंचायती राज संस्था से, ठीक है। क्लियर है आप सभी को? अगर आपको इतना क्वेश्चन क्लियर है तो आप मुझे जल्दी से, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा? ओल्ड क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले तो आप अपना नेम बताओ मुझे, ठीक है। आप अपने नेम से ज्वाइन किए होते तो मैं आपको जरूर से इस क्वेश्चन का आंसर देता। आपने कुछ स्कैर नाम से ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले आप मुझे फीडबैक देंगे इस क्लास से रिलेटेड, अभी तक जो 10 क्वेश्चन करवाए गए हैं वो आप सभी को समझ में आया या फिर नहीं, और आज किसको किसको फीडबैक देना है वो अपना रेज हैंड करे, मैं उसको म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, और वो क्लास से रिलेटेड फीडबैक शेयर करेंगे। आशु यादव, ठीक है। आशु यादव, ओके, ठीक है। चलो, फास्ट आप सभी अपना फीडबैक दीजिए। आशु, हेलो आशु। यस सर। आपको आज का क्लास कैसा लगा? रीजनिंग की क्लास आपको कैसी सर लग रही है? बहुत आपने अच्छा। क्लास को अटेंड किया? सर रीजनिंग की क्लास में नहीं थे, स्कूल से आ नहीं पाए थे। ओके ओके, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आपको प्रॉपर ग्रुप में मिल रहा है? नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर।
ओके, पेड बैच में सब कुछ आपको प्रॉपर मिल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ओके ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट स्टूडेंट से हम फीडबैक लेते हैं फास्ट। ओके अलीसा, अभी आप फीडबैक दे दीजिए फास्ट क्लास से रिलेटेड। यस सर, समझ में आ रहा है। ओके, रीजनिंग की क्लास भी आपको समझ में आ रही है? शशांक सर जो आपको पढ़ाते हैं अच्छे से समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अभी रीजनिंग और जीके जीएस की क्लास चल रही है, और अपकमिंग डेज में जो ये क्लास है नंबर ऑफ क्लास भी इंक्रीज होंगे, ठीक है? मैथ के और उसके बाद हिंदी के भी क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके। और बिट्टू यादव, ठीक है। आप, आपका ओरिजिनल नेम क्या है जिससे आपने ज्वाइन किया है? बिट्टू यादव। ओके ठीक हेलो है। आप, हेलो सर। हेलो, तो आप इसको रीनेम कर लेना, सर ठीक मैथ है? सर मैथ भी पढ़ाया जाएगा ना? हाँ, मैथ भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, बट जो जीके जीएस है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जीके जीएस और मैथ, ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी क्लासेस आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग में इसी से स्टार्ट किया जाएगा। और इंग्लिश और हिंदी आपको 4 से 5 क्लास में, 10 क्लास में इजिली वे में कंप्लीट करा दिया जाएगा सिलेबस। बट इसके लिए नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा चाहिए, इसीलिए आपको अभी ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक ओके। और अस्मित, अस्मित राय, ठीक है, आपको भी मैंने दे दिया है ऑप्शन, आप अनम्यूट कर सकते हो अभी। हेलो सर अस्मित। बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा? बाकी सब्जेक्ट भी आपके जल्द स्टार्ट होंगे। अभी आपको 2 क्लास दिया जा रहा है, मतलब कि 30 मिनट का एक क्लास, और 2 क्लास हो गया आपका 1 घंटे का। तो आपका जो रेगुलर क्लास है वो भी डिस्टर्ब ना हो, आपका कोचिंग भी जो है डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए अभी केवल 1 घंटे के लिए आपकी क्लास रखी गई है। बट वो भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी जो अपकमिंग क्लास है, ठीक है? क्लास वाइज कब चलेगा क्लास? क्लास वाइज ही चल रहा है सब कुछ आपको। क्लास वाइज। चलिए, आई होप सभी के प्रॉपर जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू क्लास और आज के क्लास से रिलेटेड। अभी हम क्लास को क्लोज करेंगे, और आज के जो क्लास थे, मतलब क्लास नंबर 3 के 10 क्वेश्चन एज अ टेस्ट, और क्लास नंबर 2 जो हमने कल करवाया था, जो कल हमने क्वेश्चन करवाया था वो भी इम्पोर्टेंट था, उस क्लास के भी 10 क्वेश्चन हम कवर करेंगे संडे को, ठीक है? एज अ टेस्ट, वो आप सभी का टेस्ट रहेगा। सर मेरी रीजनिंग की क्लास मिस हो जाती है दीपांशु, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसका पेपर कब होगा? पेपर तो आपका ये अराउंड नवंबर में ही होगा ना? पिछली बार नवंबर में हुआ था। शुभम यादव, ठीक है, स्कैर शुभम उपाध्याय। ओके शुभम, आप इसको अपना एडिट कर लेना, ठीक है, नेम, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। चलो ठीक है, अभी हम लोग आज का जो क्लास है उसको एंड अप करते हैं। आज हमने पढ़ा है भारतीय संविधान, मूल अधिकार, कर्तव्य, नीति और निर्देश, ठीक है? आप सब अपने दोस्तों को बता देना पेड बैच के बारे में, क्लासेस के बारे में, अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप के बारे में, सब कुछ बता देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी ज्वाइन कर लें। और हो सकता है कि अच्छा नंबर आएगा तो उनको भी मिल सकता है स्कॉलरशिप, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।